वाराणसी से एक अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि की खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ काशी की पवित्र धरती को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे देश में भारतीय वैदिक परंपरा की महानता को फिर से उजागर कर दिया है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर की 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने वह साधना पूरी की जिसे करना सामान्य बात नहीं थी और जिसे करने की परंपरा भी लगभग 200 साल बाद जीवित हुई है। देवव्रत ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक वाराणसी के वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में दृढ़ क्रम प्राणायाम का व्रत लिया। ये शुक्ल यजुवेंद्र की मादहीन शाखा के 2000 मंत्रों का कठिन और अत्यंत अनुशासन युक्त प्राणायाम है। इसे पूरा करने के लिए साधक को लगातार 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध, बिना किसी चूक के मंत्रों का पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारण करना होता है। कहा जाता है कि इस साधना में वैदिक ऋचाओं की पवित्रतम ध्वनियाँ गूंजती हैं, जो साधक को आध्यात्मिक उत्कृष्टता के सर्वोच्च स्तर तक ले जाती हैं। काशी में ये पारायण 2 सदियों बाद हुआ है। इससे पहले आखिरी बार ये उपलब्धि लगभग 200 वर्ष पहले महाराष्ट्र के नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने हासिल की थी और अब इतने लंबे अंतराल के बाद देवव्रत रेखे ने इस परंपरा को पुनर्जीवित कर लिया। उनकी इस साधना और समर्पण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि 19 वर्षीय देवव्रत की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को ये जानकर गर्व होगा कि उन्होंने इतने पवित्र मंत्रों का पारायण पूरी शुद्धता के साथ संपन्न किया। ये केवल एक साधना नहीं, बल्कि गुरु परंपरा की जीवित शक्ति, भारतीय ज्ञान की गहराई और युवाओं के भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का सर्वोच्चतम उदाहरण है। वाराणसी में संपन्न ये साधना आने वाले वर्षों तक याद की जाएगी। खैर, आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली से नित्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसे युवा साधक मौजूद हैं जिन्होंने 19 वर्ष की उम्र में भारत का नाम रोशन किया। हमारे साथ देवव्रत मौजूद हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में वेद के सबसे कठिन पाठ को पढ़ के एक इतिहास रचा है। हमसे बातचीत करेंगे। देवव्रत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका इंडिया डेली न्यूज चैनल में। सबसे पहला सवाल, जब आपने ये उपलब्धि हासिल की जिससे आपके परिवार और देश का नाम आपने रोशन किया और इतिहास रचा, 200 साल का जो बताया जा रहा है रिकॉर्ड आपने तोड़ा, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो गुरुजी के पास अध्ययन किया था, उस अध्ययन को हमने गुरुजी को ही समर्पित किया, इसमें हमको संतुष्टि है। और भारत देश का नाम ऐसे ही हम कैसे ऊंचा करें और उसी के बारे में हम और प्रयत्न करें। दंडक्रम प्राणायाम है क्या, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, हमारे धर्म का मूल जो है वो वेद है। तो यजुर्वेद में 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में संहिता पदक्रम वो मूल है एवं अष्टविकृतियाँ जो है वो प्रकृति है। तो अष्टविकृतियों में एक विकृति है दंडक्रम, तो उसमें सबसे उसको कठिन माना जाता है। तो उसमें कैसा होता है कि 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1, आपको सीधा भी बोलना है और उल्टा भी बोलना है। तो उसी का पारण हमने यहाँ पे किया है। 2000 मंत्रों को 50 दिनों में पूरा करने के लिए आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरीके से तैयार रखते थे? जी, वैसे तो यह पारण 200 साल पूर्व नासिक में श्री वेद मूर्ति नारायण देव जी ने किया था। तो उसके पश्चात वह योग हमको प्राप्त हुआ और गुरु चरणों से ही और भगवान की असीम कृपा से वह हमें प्राप्त हुआ है। 50 दिन का तो हमने कुछ निश्चित नहीं किया था कि 50 दिन में ही करना है। उसके लिए तो हमने लगभग बहुत कड़ी मेहनत की और 15-15, 18 घंटे मेहनत करने के बाद ऐसा लगा कि 50 दिन में हो सकता है, तो फिर हमने 50 दिन में उसको संपूर्ण किया। जहां आज के युवा सोशल मीडिया और ये तमाम चीजों पे अपना ध्यान देते हैं,
आस्था और धर्म धर्म की तरफ किस तरीके से आप घूमे, क्या आपको किसने प्रेरणा दिया? हमारे प्रेरणादायक जो है वो हमारी माता और हमारे पितृचरण है। उन्होंने हमको इस कार्य में लगाया और अच्छे मार्ग पर हमको चलाया, इसलिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं। अब ये साधना तो संपन्न हो चुकी है, एक इतिहास रच दिया गया आपके द्वारा, अगला कदम क्या है, अगला क्या लक्ष्य है? अभी तो और अध्ययन करना बाकी है। ये तो हमारे अध्ययन का बस एक कदम हमने रखा है। अभी तो बहुत कुछ अध्ययन करना बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अर्पित करना तो बाकी है। ऐसे ही अध्ययन करते रहेंगे और गुरु जी की सेवा करते रहेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी, कल आप सीएम योगी से भी मुलाकात आपने की, उनके द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। कैसा मन में क्या अनुभूति थी जब आप उस क्षण जब स्टेज पे पहुंचे, सीएम ने आपको बुला के सम्मानित किया, प्रधानमंत्री ने जो कि आपके बारे में पोस्ट किया, कैसा लगा? प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गुरु परंपरा को हमारे नमन किया और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। और आदरणीय योगी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश में आकर मुझे पारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे, ऐसा उनको आश्वासन देता हूँ। अच्छा, आपको लगातार 2 दिनों से इंटरनेट की दुनिया पे लगातार सर्च किया जा रहा है, लोग खोज रहे हैं, युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी पीढ़ी आपको खोज रही है आपके बारे में, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आज की आधुनिक दुनिया में जहाँ लोग सोशल मीडिया के पीछे परेशान हैं, अपना भविष्य कहीं और देख रहे हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? अपनी सलाह, अपना तजुर्बा क्या देना चाहेंगे? जी, आप किसी भी कार्य में रत रहे तो उसमें मेहनत ज़्यादा करें और लगन से मेहनत करें और जिसके पास अपने अध्ययन किया है फिर कुछ सीखा है तो उस गुरु का सम्मान करें, तभी आपको सब प्राप्त हो सकता है। बाकी सोशल मीडिया तो मतलब हम उसका कुछ दुरुपयोग नहीं करना चाहते, उसका अगर सही उपयोग करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फायदे का है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, आजकल के युवाओं को देखा जा रहा है बीते कुछ वर्षों में धर्म की तरफ उनका लगाव जुड़ाव ज्यादा हो रहा है। कई आंकड़े आए हैं जहां पहले लोग नए साल पे घूमने गोवा या अदर अलग कंट्रियों में घूमा करते थे, मगर अब युवा छुट्टियों में और नए साल पे धार्मिक स्थानों का रुख कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते ये तो भगवान की ही कृपा है, इसलिए लोग बाहर से ज़्यादा अगर अपने भारतवर्ष को अच्छे से देखें, अपने मूल संस्कृतियों को जाने तो बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, सब भारत में ही है। भारत तो विश्व गुरु है, तो भारत में सब उपलब्धि है, भारत में सब मंदिर है, सबका मूल जो है वो भारत ही है, तो भारत की ओर अपना प्रेम भी होना चाहिए और हम सब हिंदू है तो हिंदुत्व की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे देवव्रत, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उन्होंने अपना अध्ययन काशी में किया और इसके साथ ही एक नया इतिहास रचा है। काशी में इनकी जो वर्तमान की जो उन्होंने पाठ किया है, जो वेद का सबसे कठिन मंत्र है, 2000 मंत्रों को 50 दिनों में इन्होंने पढ़ के एक इतिहास रचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवव्रत के परीक्षक हैं, जिन्होंने उस परीक्षा को लिया जब उन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्र उच्चारण करके एक इतिहास रचा। उनसे भी जानना चाहेंगे। गुरु जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर हूँ। मुझे यहाँ जो अभी 50 दिन दंडक्रम पारायण संपन्न हुआ, तो उस पारायण में मुख्य परीक्षक रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया था और इस पारायण का परीक्षण करते समय मैं आपको बताऊंगा कि यह पारायण करने वाला चिरंजीव देवव्रत अकेला है। यह पारायण जो होता है वो परीक्षा स्वरूप में होता है। अध्ययन संपूर्ण होने के बाद वैदिक परंपरा में ऐसा है कि वो जितना अध्ययन हुआ है वो संपूर्ण अध्ययन वैदिकों को, विद्वानों को सुनाना है और उसका परीक्षण होगा और विद्वानों की मान्यता उसे प्राप्त होगी। तो दंडक्रम यह जो पारायण है वो अत्यंत कठिन है। आज से 200 साल पहले नासिक में श्री नारायण शास्त्री देव जो विद्वान हुए थे, तो उन्होंने किया ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। तो उनके बाद देवव्रत अकेला है जो अभी जिसने पारायण किया है। अत्यंत कठिन यह विधा है और जिस अध्ययन करने के लिए 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, वो उसने 5 साल में पूर्ण किया है देवव्रत को और अत्यंत अच्छी तरीके से इसने यह पारायण संपन्न किया। जब आप उनकी परीक्षा ले रहे थे काशी में, क्योंकि उनकी परीक्षा काशी में हुई है, जब उन मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो उस दौरान कितने लोग रहते हैं आपके साथ जो ये निर्णय लेते हैं कि इन्होंने एक इतिहास लिखा? अभी 50 दिन पूरे इस पारायण के लिए थे, तो इस 50 दिनों में प्रत्येक दिवस के लिए एक विशेष परीक्षक भी थे जो संपूर्ण भारतवर्ष से वेद, शास्त्र, इतिहास इत्यादि साहित्य है, व्याकरण है, इन सभी विषयों के जो सर्वोच्च जो विद्वान हैं वो सभी एक एक दिन के लिए परीक्षण के लिए यहाँ आए थे, जिनका अभिप्राय लिखित स्वरूप में, मौखिक स्वरूप में उपलब्ध है और उन्होंने परीक्षण करके
उसका जो हम कहेंगे रिजल्ट जो है वो उन्होंने अपने अभिप्राय में दिया है कि यह एक अद्भुत है जो सैकड़ों सालों में कोई ऐसा अवतारित ही यह पारायण कर सकता है, जिसका अनुभव उन्होंने यहाँ पारायण सुनकर किया। तो अब इतिहास रच दिया गया है। क्या लगता है ऐसे और कितने छात्र देश भर में होंगे जो और भी इतिहास कर सकते हैं? क्योंकि वर्तमान की बात की जाए तो जितने युवा पीढ़ी है अब वो आध्यात्म और धर्म की तरफ जुड़ रहे हैं और सबके मन में कोई इच्छा है और उनके सामने एक कहे तो एग्जाम्पल के तौर पे देवव्रत आ चुके हैं। तो क्या लगता है कितने और साधक होंगे या आपके जानकारी में ऐसा कोई है? जी, हमारी भारत भूमि ऐसे है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके सब जगह सब लोग जाते हैं। इसलिए यहाँ हर युवा यह प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे संस्कृति ने जो साधना बताई है, जिस तरीके से आचरण बताया है, वैसा करेंगे तो निश्चित ही जैसे देवव्रत ने किया है, वैसे अनेक देवव्रत यहाँ उत्पन्न होंगे और यह जो पारायण है, ऐसे अनेक पारायण करेंगे, लेकिन उसके लिए जिस पद्धति से, जिस मार्ग से चलना है, वो चलना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे देवव्रत के परीक्षक जिन्होंने उस दौरान ये कन्फर्म किया या यूं कहे ये पुष्टि की कि देवव्रत ने एक इतिहास रचा है 2000 मंत्रों का 50 दिन में पाठ करके, वो भी उन मंत्रों का जिनको लगभग 200 साल से कोई इतने कम समय में नहीं पढ़ पाया था। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।